ए अमीर अल-मोमिनीन, मेरी पैदाइश बगदाद में हुई और जब मैं अभी बहुत कम उम्र था तो मैं यतीम हो गया क्योंकि मेरे वालिदैन चंद दिनों के अंदर ही इंतकाल कर गए थे। मैंने उनसे एक छोटी सी दौलत विरासत में पाई जिसे मैंने दिन रात मेहनत करके बढ़ाया, यहाँ तक कि आखिरकार मैं इसी ऊँटों का मालिक बन गया। मैंने ये ऊँट सफ़र करने वाले ताजिरों को किराए पर दिए और अक्सर उनके मुख्तलिफ सफ़रों पर उनके साथ गया और हमेशा बड़े मुनाफा के साथ वापस आया। एक दिन मैं बसरा से वापस आ रहा था जहां मैं हिंदुस्तान के लिए सामान लेकर गया था और दोपहर के वक्त एक सुनसान जगह पर रुका जो मेरे ऊँटों के लिए अच्छी चरागाह की उम्मीद दे रही थी। मैं एक दरख्त के साये में आराम कर रहा था कि एक दरवेश जो पैदल बसरा की तरफ जा रहा था मेरे पास बैठ गया और मैंने इससे पूछा कि वो कहाँ से आया है और कहाँ जा रहा है। हम जल्द ही दोस्त बन गए और जब हमने एक दूसरे से मामूल के सवालात पूछ लिए तो हमने अपना साथ लाया हुआ खाना निकाला और अपनी भूख मिटाई। जब हम खा रहे थे तो दरवेश ने इत्तेफाकना जिक्र किया कि जहां हम बैठे थे इस जगह से कुछ फासले पर एक खजाना छुपा हुआ है जो इतना बड़ा है कि अगर मेरे इसी ऊँटों को भर कर ले जाया जाए तो भी वो जगह वैसे ही भरी हुई लगेगी जैसे इसे छुआ ही ना गया हो। इस खबर पर मैं खुशी और लालच के मारे तकरीबन पागल हो गया और मैंने दरवेश के गिले में बाजू डाल दिए और पुकार उठा, अच्छे दरवेश, मैं साफ देख रहा हूँ कि दुनिया की दौलत तुम्हारे लिए कुछ नहीं, तो फिर इस खजाने के इल्म का तुम्हारे लिए क्या फ़ायदा। अकेले और पैदल तुम सिर्फ मुट्ठी भर ले जा सकते हो, लेकिन मुझे बताओ कि ये कहाँ है। मैं अपने इसी ऊँटों को इससे भर दूंगा और शुक्राने के तौर पर तुम्हें उनमें से एक ऊँट दे दूंगा। यकीनन मेरी पेशकश बहुत शानदार नहीं लगती, लेकिन मेरे लिए ये बहुत बड़ी थी क्योंकि इसके अल्फाज ने मेरे दिल में लालच की एक लहर पैदा कर दी थी और मुझे ऐसा लगा जैसे बाकी बच्चे हुए 79 ऊँट कुछ भी नहीं हैं। दरवेश ने मेरे दिल की हालत को खूब समझा, लेकिन इसने मेरे ख्याल पर कोई जाहिर न किया। इसने कहा, भाई, तुम जानते हो कि तुम नाइंसाफ़ी कर रहे हो। मैं अपना राज अपने पास रख सकता था, लेकिन मैंने तुम पर एतमाद किया और उम्मीद की कि तुम्हारी दौलत बनाने के साथ साथ मैं तुम्हारी शुक्रगुजारी हासिल करूंगा। लेकिन खजाने का राज बताने से पहले तुम्हें किस्म खानी होगी कि हम ऊँटों को भरने के बाद इस दौलत को आधा आधा बांट लेंगे। अगर तुम मुझे 40 ऊँट दोगे तो मैं तुम्हें 1000 मजीद खरीदने के वसाइल दूंगा। मैं दरवेश की माकूल बात से इनकार नहीं कर सकता था, लेकिन दरवेश का मेरे जितना अमीर होना मुझे नाकाबिल बर्दाश्त लग रहा था। आखिरकार मुझे इसकी शर्तें माननी पड़ी। मैंने अपने ऊँट जमा किए और हम दरवेश की रहनुमाई में चल पड़े। कुछ देर चलने के बाद हम एक तंग वादी में पहुंचे जहां मेरे ऊँट एक एक करके गुजर सकते थे। वहां पहुंचकर दरवेश ने कहा, ऊँटों को यहाँ बिठा दो ताकि हम उन्हें आसानी से भर सके, फिर हम खजाने की तरफ जाएंगे। मैंने ऐसा ही किया और दरवेश के साथ शामिल हो गया जो खुश्क लकड़ी से आग जला रहा था। आग जलते ही इसने इस पर कुछ खुशबू डाली और चंद अल्फाज अदा किए जो मैं नहीं समझ सका। फौरन ही धुएं का एक सुतून उठा और एक चट्टान जो दो पहाड़ों के दरमियान सुतून की तरह खड़ी थी आहिस्ता आहिस्ता खोल गई और एक शानदार महल नुमूदार हुआ। लेकिन ए अमीर अल-मोमिनीन, सोने की मोहब्बत ने मेरे दिल पर ऐसा कब्जा जमा लिया था कि मैं खजाने को देखने की बजाय पहले ढेर पर झपट पड़ा और जल्दी से अपने थैले में भरने लगा। दरवेश ने भी खजाना इकट्ठा करना शुरू किया, लेकिन जल्द ही मैंने महसूस किया कि वो सिर्फ कीमती पत्थर जमा कर रहा है। मुझे लगा कि अक्लमंदी इसी में है कि मैं भी इसकी तकलीद करूं। आखिरकार हमने ऊँटों को उनकी भरने की हद तक लाद दिया और खजाने को फिर से बंद करने के सिवा कुछ बाकी न रहा। इससे पहले कि ये सब मुकम्मल हो, दरवेश एक बड़े सुनहरी गुलदान के पास गया जिस पर खूबसूरती से नक्श व निगार बने थे और उससे एक छोटा सा लकड़ी का डब्बा निकाला जो इसने अपने लिबास के अंदर छुपा लिया, सिर्फ ये कहते हुए कि इसमें एक खास किस्म का मरहम है। फिर इसने दोबारा आग जलाई, खुशबू डाली और नामालूम मंतर पड़ा और चट्टान बंद होकर पहले की तरह मुकम्मल हो गई। इसके बाद हमने अपनी अपनी सिमतें इख्तियार की और वादी से बाहर निकलकर इस जगह पहुंचे जहां रास्ते अलग होते थे। यहाँ हमने एक दूसरे को गाले लगाया। मैंने इसकी इनायत के लिए दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा किया कि इसने मुझे इस अजीम दौलत का हकदार समझा। एक भरपूर अलविदा कहने के बाद हम अपनी अपनी राहों पर चल पड़े। मेरे ऊँटों तक पहुँचने से पहले ही हसद के शैतान ने मेरे दिल पर कब्जा जमा लिया। मैंने खुद से कहा, एक दरवेश को इतनी दौलत की क्या जरूरत है? इसके पास खजाने का राज है और जब चाहे इसे हासिल कर सकता है। मैंने अपने ऊँटों को सड़क के किनारे रोक दिया और दरवेश के पीछे दौड़ पड़ा। मैं तेज दौड़ने वाला था और जल्द ही उसके करीब पहुंच गया। मैंने कहा, मेरे भाई, अलविदा कहते वक्त मेरे ज़हन में एक बात आई जो शायद तुमने ना सोची हो। तुम एक दरवेश हो जो दुनियावी चीज़ों से बेपरवाह रहता है और सिर्फ भलाई करने की फिक्र करता है।
तुम्हें इस अजीम दौलत का बोझ उठाने का एहसास नहीं है, खास तौर पर जबकि तुम्हें ऊंट संभालने का तजर्बा नहीं। अगर तुम अक्लमंद हो तो सिर्फ 30 ऊँटों से ज्यादा अपने पास ना रखो और यही तुम्हारे लिए काफी होंगे। दरवेश, जो मेरी नीयत को खूब समझ चुका था लेकिन झगड़ा नहीं करना चाहता था, ने जवाब दिया, तुम ठीक कह रहे हो, मैंने इस पर गौर नहीं किया था। कोई भी 10 ऊँट चुन लो और उन्हें अपने साथ ले जाओ। और मैंने 10 बेहतरीन ऊँट चुन लिए और हम दोबारा रास्ते पर चल पड़े। मैंने जो चाहा वो हासिल कर लिया था, लेकिन दरवेश के साथ मामला इतना आसान होने के बाइस मुझे थोड़ा अफसोस हुआ कि मैंने 10 मजीद ऊँट क्यों नहीं मांगी। मैंने पीछे मोड़ कर देखा, वो चंद कदम ही दूर गया था और मैंने इसे आवाज दी। मेरे भाई, मैंने कहा, मैं तुमसे जुदा होना नहीं चाहता, बगैर इस बात की तरफ तवज्जो दिलाए कि ऊँटों के काफिले को संभालने के लिए बड़े तजर्बे की ज़रूरत होती है, खास तौर पर जब तुम्हें 30 ऊँटों का काफिला रखना हो। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि अगर तुम 10 ऊँट मजीद मेरे हवाले कर दो तो तुम्हें ज्यादा सुकून मिलेगा, क्योंकि मेरे लिए 200 ऊँट बराबर है। पहले की तरह दरवेश ने कोई एतराज़ नहीं किया और मैं 10 ऊँटों को फतयाब होकर ले गया, इसे सिर्फ 20 ऊँटों के साथ छोड़ दिया। अब मेरे पास 60 ऊँट थे और कोई भी सोच सकता था कि मुझे अब मुतमईन हो जाना चाहिए। लेकिन ए अमीर अल मोमिनीन, एक कहावत है कि और जितना ज्यादा होता है इतना ही ज्यादा चाहिए होता है। मेरे साथ भी यही हाल था। मैं इस वक्त तक आराम न कर सका जब तक दरवेश के पास एक भी ऊँट बाकी था। मैं वापस गया और अपनी दुआओं गिले लगाने और अबदी शुक्रगुजारी के वादों को दुगना कर दिया, यहाँ तक कि आखिरी 20 ऊँट भी मेरे हाथों में आ गए। अच्छे तरीके से उनका इस्तेमाल करना मेरे भाई, और मुकद्दस आदमी ने कहा। याद रखना कि दौलत कभी कभार पर लगाकर उड़ जाती है अगर हम इसे अपने लिए रखें। मेरी आंखें सोने की चमक से इतनी धुंधला चुकी थीं कि मैंने इसकी अक्लमंदाना नसीहत पर कोई तवज्जो नहीं दी और बस किसी और चीज को हासिल करने की फिक्र में था। अचानक मुझे वो छोटा सा मरहम का डब्बा याद आया जो दरवेश ने छुपाया था और जिसमें शायद वो खजाना था जो बाकी सबसे ज्यादा कीमती था। एक आखिरी बार गाले मिलते हुए मैंने यूं ही कह दिया, तुम इस छोटे से मरहम के डब्बे का क्या करोगे? इसे साथ ले जाने का कोई फायदा नहीं, तुम इसे मुझे दे दो। और वाकई एक दरवेश जिसने दुनिया को छोड़ दिया हो, इसे मरहम की क्या जरूरत? काश वो मेरी दरख्वास्त को रद्द कर देता। लेकिन अगर वो इनकार भी कर देता तो मैं जुनून की इस कैफियत में इसे जबरदस्ती हासिल कर लेता। ताहम इनकार करने की बजाय दरवेश ने फौरन वो डब्बा मेरी तरफ बढ़ा दिया और मुस्कुराते हुए कहा, ये ले लो मेरे दोस्त, और अगर मैं तुम्हें खुश करने के लिए कुछ और कर सकता हूँ तो मुझे जरूर बता। जैसे ही डब्बा मेरे हाथ में आया मैंने फौरन इसका ढक्कन खोल दिया। चूंकि तुम इतने मेहरबान हो, मैंने कहा, मुझे बताओ बराए मेहरबानी इस मरहम की खासियतें क्या हैं? ये बहुत अजीब व गरीब और दिलचस्प हैं, दरवेश ने जवाब दिया। अगर तुम इसे अपनी बाईं आंख पर लगाओगे तो फौरन जमीन के अंदर छुपे हुए तमाम खजाने तुम्हारे सामने आ जाएंगे। लेकिन खबरदार, अगर तुमने इसे दाएं आंख पर लगा लिया तो तुम्हारी बीनाई हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इसकी बातों ने मेरी तजस्सुस को बहुत बढ़ा दिया। मेरे ऊपर आजमाओ, मैं तुमसे दरख्वास्त करता हूँ, मैंने कहा डब्बा दरवेश की तरफ बढ़ाते हुए। तुम इसे मुझसे बेहतर तरीके से लगा सकते हो, मैं इसके असरात को आजमाने के लिए बेचैन। दरवेश ने वो डब्बा लिया और मुझसे कहा कि मैं अपनी बाईं आंख बंद कर लूं। फिर इसने नरमी से इस पर मरहम लगाया। जब मैंने आंख खोली तो मुझे हर किस्म के खजाने और बेशुमार दौलतें अपने सामने बिखरी हुई दिखाई दी। लेकिन चूंकि इस दौरान मुझे अपनी दाएं आंख बंद रखनी पड़ी थी, जो बहुत तकलीफ दे था, मैंने दरवेश से दरख्वास्त की कि वो मरहम दाएं आंख पर भी लगा दे। दरवेश ने जवाब दिया, अगर तुम इसरार करते हो तो मैं ये कर दूंगा, लेकिन तुम्हें याद रखना चाहिए कि मैंने अभी क्या कहा था। अगर ये मरहम तुम्हारी दाएं आंख को छू ले तो तुम फौरन अंधे हो जाओगे। बदकिस्मती से बावजूद उसके कि मैंने दरवेश की बातों को कई मौके पर सच साबित होते देखा था, मैं इस बात पर पक्का यकीन कर चुका था कि वो मरहम की कोई पोशीदा और कीमती खासियत मुझसे छुपा रहा है। इसलिए मैंने इसकी किसी बात पर ध्यान नहीं दिया। मेरे भाई, मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे लगता है कि तुम मजाक कर रहे हो। यह मुमकिन नहीं है कि एक ही मरहम के दो बिल्कुल मुख्तलिफ असरात हों। दरवेश ने कहा, यह सच है और तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि मेरी बात पर यकीन करो। लेकिन मैं यकीन नहीं कर पाया और लालच की अंधी ख्वाहिश में मुब्तला होकर सोचा कि अगर एक आंख मुझे दौलत दिखा सकती है तो दूसरी मुझे इस दौलत को हासिल करने का तरीका सिखा सकती है। मैं दरवेश पर मुसलसल जोर देता रहा कि वो मेरी दाएं आंख पर मरहम लगाए, लेकिन इसने इससे सख्ती से इनकार कर दिया। मैंने तुम पर इतने एहसानात किए हैं, इसने कहा, कि मुझे तुम्हें इतना बड़ा नुकसान पहुंचाने का दिल नहीं करता। सोचो अंधा होना क्या होता है और मुझे मजबूर ना करो कि वो करो जो तुम्हारी जिंदगी भर पछतावे का बाइस बने। ये सब बेसूद था। मैंने मजबूती से कहा,
मेरे भाई मजीद कुछ मत कहो, बस वही करो जो मैं कह रहा हूँ। तुमने अब तक मेरी ख्वाहिशात का इंतहाई फराखदिली से जवाब दिया है, इसे इतनी छोटी सी बात पर खराब ना करो। जो भी होगा मैं इसे अपनी जिम्मेदारी पर लेता हूँ और तुम्हें कभी इल्जाम नहीं दूंगा। दरवेश ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, चूंकि तुम बजिद हो तो बात करने का कोई फायदा नहीं, और मरहम लेकर मेरी दाएं आंख पर लगा दिया जो मैंने मजबूती से बंद कर रखी थी। जब मैंने आंख खोलने की कोशिश की तो तारीकी के बादल मेरे सामने छा गए। मैं इसी वक्त अंधा हो गया था जैसे कि तुम अब मुझे देख रहे हो। बदबख्त दरवेश, मैं चलाया तो ये सब सच था। मेरी सोने की लालच ने मुझे किस गहरी खाई में गिरा दिया है। अब जब मेरी आंखें बंद हैं तभी हकीकत में खोली है। मैं जानता हूँ कि मेरी तमाम मुसीबतें मेरी अपनी वजह से हैं, लेकिन अच्छे भाई अब जो इतने मेहरबान और नेक दिल हैं और इतनी वसी इल्मियत के राज जानते हैं, क्या आपके पास ऐसा कुछ नहीं जो मुझे मेरी बीनाई वापस दे सके? दरवेश ने जवाब दिया, बदकिस्मत इंसान, ये मेरी गलती नहीं कि तुम पर यह मुसीबत आई है, बल्कि ये तुम्हारे लिए एक आदिलाना सजा है। तुम्हारे दिल की अंधी होशियारी ने तुम्हारे जिस्म को अंधा कर दिया। हाँ, मेरे पास राज हैं, तुमने इस मुख्तसर वक्त में देख लिया है जब हम एक दूसरे को जानते थे, लेकिन मेरे पास ऐसा कोई राज नहीं है जो तुम्हारी बीनाई वापस ला सके। तुमने खुद को इन दौलतों के लायक साबित नहीं किया जो तुम्हें दी गई थी। अब वो मेरे हाथ में है, जहाँ से वो कम लालची और ज्यादा शुक्रगुजार लोगों तक पहुंचेंगी। दरवेश ने मजीद कुछ न कहा और मुझे शर्म और जिल्लत से बेहोश छोड़कर चला गया। मैं इतना बदकिस्मत था कि मैं वहीं खड़ा रहा जबकि वो मेरे इसी ऊँटों को जमा करके बसरा की तरफ रवाना हो गया। मेरी मिन्नत समाजत बेसूद थी कि वो मुझे छोड़कर न जाए, बल्कि कम अज कम मुझे किसी गुजरने वाले काफिले तक पहुंचा दे। इसने मेरी दुआओं और फरियादों पर कान न धुरा और मैं भूख और बदहाली से मर जाता अगर अगले दिन कुछ ताजिर इस रास्ते से न गुजरे होते और उन्होंने मेहरबानी से मुझे बगदाद वापस पहुंचा दिया। एक लम्हे में मैं एक मालदार शख्स से फ़कीर बन गया, लालच के गुनाह का कफ़ारा अदा करने के लिए जो मेरी तबाही का सबब बना। मैं हर गुजरने वाले से एक थप्पड़ की फरमाइश करता। ये अमीर अल मोमिनीन मेरी कहानी। जब नाबीना शख्स ने अपनी कहानी ख़त्म की तो खलीफा ने इसे मुखातिब करते हुए कहा, बाबा अब्दुल्ला, बिलाशुबा तुम्हारा गुनाह बड़ा है, लेकिन तुमने काफ़ी तकलीफ़ बर्दाश्त की है। अब से अपनी तौबा खलवत में करो, क्योंकि मैं ये इंतज़ाम करूँगा कि तुम्हें रोज़ाना इतनी रकम मिले जो तुम्हारी तमाम ज़रूरियात के लिए काफ़ी हो। ये सुनकर बाबा अब्दुल्ला ने खलीफा के कदमों में गिर कर दुआ की कि उन्हें हमेशा इज्जत और खुशी नसीब हो।